ऐसी ही बालिकाएं थी, दो बालिकाएं थी, सगी बहनें थी, दोनों डॉक्टरी पढ़ने के लिए जा रही थी। तो माता जी ने उनको 5 नियम दिलवाए थे कि बेटा डॉक्टरी पढ़ने जा रही, डॉक्टर बनने में कोई इतराज नहीं है, लेकिन सुरक्षित रह करके आना। उनको माता जी ने 5 नियम दिलवाए थे। एक सबसे पहला नियम दिया था कि किसी भी लड़के को अपना मित्र मत बनाना, किसी भी लड़के को मित्र मत बनाना, और ऐसी लड़कियों के साथ भी नहीं रहना जो लड़कों के साथ आवारागर्दी करती। दूसरा नियम दिया था कि कभी अपने जीवन में ऐसी ख्वाहिशें मत रखना कि हमारे इतने परसेंट आ जाए या हमें तो इतना मिल जाए, इतना मिल जाए। ख्वाहिशें रखते ना, कई लोग रखते बड़ी ख्वाहिशें, कई लोग ऐसी ख्वाहिश भी रखते हैं कि हमारे पहले दिन बड़ी माता जी के आहार हो जाए, ऐसी भी ख्वाहिशें रखते हैं, बहुत ख्वाहिशें रखते हैं। लेकिन जब ख्वाहिश पूरी नहीं होती है तो अंदर बहुत जबरदस्त धक्का लगता है। जब धक्का लगता है तो आदमी सुसाइड करने को भी तैयार हो जाता है। तो उसको यही नहीं दिलवाया था कि ख्वाहिशें मत रखना, पढ़ाई करते चले जाना, पुरुषार्थ हमारे हाथ में है, भाग्य हमारे हाथ में। यद्यपि भाग्य को सौभाग्य में परिवर्तित करना भी हमारे हाथ में, यदि पुरुषार्थ सही दिशा में है तो दुर्भाग्य भी सौभाग्य में पलट जाएगा। इसका जीता जागता उदाहरण है अकृत पुण्य। अकृत पुण्य का दुर्भाग्य बदला नहीं बदला सौभाग्य में, पूरा का पूरा। नहीं तो यमपाल चांडाल को देख लो, बदला भी नहीं बदला उसका। और अगर पुरुषार्थ गलत दिशा में है तो सौभाग्य दुर्भाग्य में पलट जाएगा, स्वभाव चक्रवर्ती जैसा नहीं बदल। कई हैं ऐसे। तो उस बेटी को नियम दिलवाया कि दूसरा नियम कि बेटी ख्वाहिशें मत रखना, पुरुषार्थ सही दिशा में करना, और कभी जीवन में आत्महत्या नहीं। कितनी भी ऐसी भी परिस्थितियां आए, मरना नहीं। जब दूसरे जीव का घात करना इतना बड़ा पाप है तो खुद का घात करना कितना बड़ा पाप हो। तीसरा नियम दिलवाया कि तुम कभी अपने जीवन में गर्भपात जैसा पाप मत करना, ना करना, और डॉक्टर बन जाओ तो तुम डॉक्टर बने हो, दूसरों को जिंदगी देने के लिए डॉक्टर बन रही हो, ना कि दूसरों की जिंदगी लेने के लिए डॉक्टर बन रही हो। तो ये नियम दिलवाया, ना खुद करना ये पाप, ना दूसरों के करना। फिर चौथा नियम दिलवाया कि अपने माता पिता और जहां तुम्हारी शादी हो जाए अपने सास ससुर से कभी अनबोला मत रखना, उनसे कभी बोलना बंद। ये तो उतार चढ़ाव तो होते रहते हैं, लड़ाई झगड़े भी होते रहते हैं, लेकिन बोलना बंद मत करना, क्योंकि बोलना बंद किया तो तुम नित्यात्व में चले जाओगे, अनंतानुबंधी में चले जाओगे, और फिर तुम बिल्कुल धर्म से पीछे हटते। इसलिए होगी अनुमान कोई बात नहीं, रात में सोने के पहले जय जिनेंद्र और सुबह उठने के साथ ही जय जिनेंद्र, तो सब समाप्त हो जाएगा। पांचवा नियम माता जी ने दिलवाया कि अगर जिनेंद्र देव का जिनालय मिले तो जिनेंद्र भगवान के दर्शन करना, लेकिन यदि जिनालय नहीं मिले तो कभी भूल करके भी सरागी देवी देवताओं के यहाँ मत जाना। श्वेतांबर मंदिर में भी नहीं जाना, क्योंकि वो सरागी यद्यपि है महावीर, लेकिन वो सरागी बना करके उनको पूजते हैं। ये 5 नियम दिलवाए तो लोग बालिकाएं लेकर के गए खूब अच्छे से, प्रसन्नता से, उनके माता पिता भी प्रसन्न। फिर ठीक 5 साल के बाद हम वापस उसी माथान में पहुंचे, और वो बालिकाएं भी डॉक्टर बन करके लौट करके आते ही थोड़ा सा परिचय तो था ही, बहुत अच्छा परिचय था। जैसे मिली उनसे पूछा क्यों, क्या हुआ, डॉक्टर बन गए, पूरे बन गए डॉक्टर, नियमों का क्या हुआ। उन बालिकाओं ने अपनी बातें सुनाई कि माता जी, जो बड़ी माता जी ने हमारी बाउंड्री बना दी थी, ये बाउंड्री तो है, ये बाउंड्री बना दी थी, उसका फल ये निकला माता जी। कई बार हमारे पैर आगे बढ़ रहे, लेकिन जैसे ही आगे बढ़ते गलत काम में, और हमें हमारी बाउंड्री दिखती, और बाउंड्री में हमें चारों तरफ बड़ी माता जी की तस्वीर दिखाई देती, और हम बाउंड्री के अंदर बने रहे, हम बाउंड्री के बाहर नहीं गए, और आज हम सुरक्षित आ गए। और यदि माता जी ये बाउंड्री हमारी नहीं बनाती 5 नियमों की, तो शायद हम आज सुरक्षित लौट करके नहीं आ पाते। इतनी बड़ी होती है माँ की शिक्षाएं, समझ में आने के लिए आए। माँ जो अपने गांधी जी लौट करके आ गए थे सुरक्षित, तो भले ही तुम्हारी लौकिक
सत्य माँ, जन्म देने वाली माँ शिक्षाएं दे, अथवा धर्म को बताने वाली माँ तुम्हें शिक्षा दे। इसीलिए तो माता जी प्रत्येक बालक बालिकाओं में नियम दिलवाते हैं कि कैसे न कैसे तुम बच करके आ जाओगे। और अगर हमने 100 को नियम दिलवाया, आचार्य भगवत को हमेशा कहते थे कि 1000 की पब्लिक में तुमने उपदेश दिया और एक व्यक्ति ने भी एक दिन का भी त्याग किया, उस वस्तु का या उस नियम का परिपालन किया, तो समझ लेना तुम्हारा उपदेश देना सार्थक है। तो माता जी कहती तुमने 100 बालिकाओं को समझाया और 100 में से 10 बिगड़ भी गई, तो अभी 90 तो सुरक्षित है ना। अगर ये सोच रहे थे कि बिगड़ जाते हैं, पलट जाते हैं, तो 90 को भी नहीं समझाते, तो फिर तो वो 100 की 100 ही बिगड़ जाती है। इसीलिए हर काम को अपनी बेटी को तुम नहीं दे पाते हो तो अपने गुरु के पास ले जाओ और बाहर पढ़ने के पहले उसको कुछ ना कुछ ऐसी बाउंड्री से बांधो, ऐसी बाउंड्री से बांधो कि ताकि वो उस बाउंड्री के अंदर रहे, बाउंड्री के बाहर ना जाए। और नहीं जाएगी और हर तुम्हारी बेटी या बेटा कोई भी पढ़ने जा रहा है, तुम उसको एक प्रभु की और एक गुरु की तस्वीर उसके कमरे में जरूर रखो, उसको देना। और तुम छोड़ने जाते हो, भले हॉस्टल का कमरा है, लेकिन सबके अपने अपने पनाहानी तो रहते हैं ना, तो उस स्थान पर गुरु की और प्रभु की फोटो लगवा दो, ताकि कभी भी वो उस फोटो की तरफ उसकी दृष्टि जाएगी। और एक तय है, जब गलत काम करने जाते हैं आत्मा की धड़कन बढ़ती है और एक बार भी सामने गुरु की तस्वीर दिख जाएगी और उसकी श्रद्धा है, श्रद्धा नहीं भी है तो भी उसको समझ में आएगा कि वो गुरु मुझे मना कर रहे हैं कि बेटा ऐसा पाप मत कर, तू यहाँ कैरियर बनाने के लिए आई है, ना कि अपना और अपने माता पिता के कैरियर को चौपट करने के लिए नहीं। इसीलिए जब भी तुम्हारे बेटा बेटी पढ़ने जाए, उसको एक प्रभु की और एक गुरु की तस्वीर जरूर दे। इससे वो कभी ऐसी आपत्ति भी आ जाएगी ना, तो उस तस्वीर से वो सुरक्षित निकल करके आ जाएंगी। और मैं तो ये भी कहूंगी, एक पानी का छन्ना भी जरूर रखना, एक पानी का छन्ना कि बेटा पानी छान करके पीना, उसके घर में टंगा रहेगा, उसे याद आता रहेगा कि हम जैन हैं और हमें पानी छान करके पीना है। भले वो छान करके नहीं पी रही है, फिर भी उसके पास छन्ना है, छन्ना है तो उसको याद रहेगा कि हम कौन हैं। और कोई दूसरा उसके कमरे में आएगा, कुछ भी होगा, अरे ये तो जैन है, अरे ये तो जैन, ये बहुत बड़ा अपना धर्म का चिन्ह है, प्रतीक है। इसीलिए तुम लोग अपने बेटा बेटियों को जहाँ भी पढ़ने भेजते, पढ़ाना तो पढ़ते ही है, तो बाउंड्री भी बना करके भेजना और उनको ये 2 चीज तो जरूर भेजना। कौन सी 2 चीजें बोलो? प्रभु और गुरु की तस्वीर और छन्ना। इतने कपड़े देना, लेकिन छन्ना भले वो नहीं छान करके पिए पानी, फिर भी उसके कमरे में छन्ना जरूर रखना, क्योंकि छन्ना होने से वो अपने जीवन को बहुत बार सुरक्षित लेकर के आ सकती है। लेकिन यदि कुछ दिया ही नहीं धर्म, तो फिर उनके पास धर्म का कोई साधन ही नहीं है, तो वो कभी भी, क्योंकि जो चीज सामने रहती है उसको देख देख करके हमारे भावों में परिवर्तन आता है कि नहीं आता। वो कथा सुनी होगी, एक घटना कि उसकी चैन में लॉकेट में आचार्य थे, तो सुसाइड करने जा रहा था और जैसे ही गिरने लगा, चैन दिख गई, तो लॉकेट दिख गया, लॉकेट में आचार्य भगवान की फोटो थी। जैसे ही देखा तो मन बदल गया कि मर तो रहा हूँ, क्यों ना एक बार पहले आचार्य भगवान के दर्शन कर लो, फिर मरूंगा। और ऐसा जैसे उस तस्वीर को देखा, नहीं सुनी तुम लोगों ने ये घटना? और बहुत अच्छी घटना है, अब कभी पूरी सुना देंगे। लेकिन उस लॉकेट को देखकर, उस तस्वीर को देख करके उसका जीवन पूरा परिवर्तित हो गया। मरने से बच गए, इतने बड़े पाप से बच गया, और फिर उसके बाद तो बिल्कुल गया आचार्य भगवान के पास। किस्मत देखो, एक बार पाप से बचा ना, तो बहुत अच्छे तरीके से इसका पूरा जीवन संभल गया। कभी सुनाएंगे, आज नहीं, ठीक है? तो समझ में आ गई कि शिक्षा बोलो जरूर देना अपनी बालिकाओं को। और ये 3 चीजें, बालिकाएं हो बालक हो, बेटा जाए पढ़ने अथवा बेटियां जाए, और चले गए पढ़ने तो छुट्टियों में आते तो है ना, तो फिर दे देना।
कि बेटा एक तस्वीर आचार्य भगवान की तस्वीर लेकर के जाओ, और नहीं तो तुम सबके आराध्य पूज्य मनीश्री की तस्वीर लेकर के जाओ, और श्रीनाथ भगवान की तस्वीर लेकर के जाओ, ताकि तुम इनको देखते रहना। इनको देखते देखते रहने से भी एक बार तो तुम्हारे भावों में बहुत जबरदस्त परिवर्तन आएगा ही आएगा, पक्का आएगा। उस फोटो को देख देख करके कि माता जी बाद में क्या कहेंगी, ऐसा होता है बहुत। हमने बहुत सारे लोगों को देखा, और तो छोड़ो, एक व्यक्ति जेल में था, उसने अपनी पत्नी को आग लगाई थी। हमें हम लोगों को पता नहीं था। उसकी माँ रोते रोते आई कि हमारा बेटा जेल में है, और ऐसा ऐसा बहुत रो रही थी। दया आ गई, माता जी ने उसको बड़े बाबा का विधान बता दिया। जबकि उसने, हमें नहीं पता था कि क्या पाप किया, कैसे क्या किया, कुछ नहीं पता था। लेकिन कोई भी इतनी पीड़ा में आया है, बड़े बाबा का विधान बताया, माँ ने बाहर किया, बेटे ने जेल में किया, और विधान में माता जी की फोटो भी है और बड़े बाबा की फोटो है। वो जेल में दोनों फोटो को देखता रहता, उसके भावों में परिवर्तन आता रहा, विधान करता रहा। 15-20 दिन के अंदर वो जेल से बाहर आ गया, जबकि बहुत निकृष्ट अपराध जेल में था। पत्नी को आग लगाई थी उसने, तो भी बच करके आ गया। और वो कहना हमेशा कि जब से माता जी की पुस्तक मिली थी आपकी, बस माता दिन भर में माता जी की फोटो देखता था, आचार्य की फोटो थी उसमें, और बड़े बाबा की फोटो थी, इसी को देखता रहता था और पिटान पड़ता रहता था। तो जबकि उस अपराध में आने की बात नहीं थी, तो भी लौट करके, तो हमें तो बाद में पता चला था इतना माँ जी ने भले अपराध किया हो, लेकिन जेल में अपना जैन व्यक्ति है, क्यों मतलब। फिर बाद में सब हुआ सुलटाना, तो मतलब अपने पास यदि भगवान की और गुरु की तस्वीर होगी तो अपने परिणामों में परिवर्तन। इसलिए तो माता जी ने कहा था कि अपने घर में भले तुम्हारा बेडरूम क्यों ना हो, उसमें भी तुम्हें प्रभु की और भगवान गुरु की तस्वीर लगाना चाहिए, ताकि सो तब भी वो दिखें और उठो तब भी। हमने उदाहरण सुना था भरत चक्रवर्ती का, याद है कि पूरी बंधन वालों में भीतराव प्रतिमाओं के प्रतीक लगाए थे ना, ताकि जब भी मैं देखूं तो किसको देखूं, अनंत परमात्मा के इस प्रतीक को देखूं। ऐसे तुम लोग भी ठीक है ना, लगा लेना।